बैठा रहने दो इस मरासी को बाहरी। वो जुमला जिसे सुनकर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने पाकिस्तान छोड़ दिया था। ज़ेडे बुखारी रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल थे। बड़े गुलाम अली खान बहुत लाजवाब और दरवेश आदमी थे। एक दिन उन्होंने प्रोग्राम किया तो रिकॉर्डिंग रूम में ही उन्हें ऊँघ आ गई और वो वहीं लेट गए। इत्तेफाक से बुखारी साहब भी स्टूडियो में आ गए। देखा तो गुस्से में कहने लगे, क्या ये सोने की जगह है? बड़े गुलाम अली खान ने बुखारी साहब से धीमे लहजे में कहा कि मेरी गलती हो सकती है कि मुझे नींद आ गई और मैं स्टूडियो में सो गया। ये मेरा अपना स्टूडियो है, मैं यहाँ प्रोग्राम करता हूँ। अगर ऊँघ आ भी गई तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई कि यूं बेइज्जती की जाए? इस पर बुखारी साहब मजीद गर्म हो गए। ये सोने की जगह नहीं, तुमने क्या समझ रखा है रेडियो को? उन्होंने जवाबन कहा कि मैं तो अब यहाँ कोई प्रोग्राम ही नहीं करूँगा। इस बेइज्जती पर रेडियो पाकिस्तान तो क्या, अब पाकिस्तान में ही नहीं रहूँगा। इस वाक़े के फ़ौरन बाद वो भारत चले गए। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। इंडिया वालों ने उन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के पोते नकी अली खान बताते हैं कि बड़े खान साहब हाथ में थामी छड़ी के साथ बुखारी साहब के कमरे की चिक उठाकर अंदर गए तो ज़ेडे बुखारी ने नाशगुफ्ता अंदाज में कहा, आप बिला इजाज़त मेरे कमरे में कैसे दाखिल हो गए? बड़े खान साहब को ये अंदाज नागवार गुजरा कि एक सरकारी मुलाजिम जो दरअसल अवाम का खादिम होता है, इसके ये लक्षण। बड़े खान साहब ने कहा कि बुखारी साहब, आप जैसे बीए तो इस मुल्क में हज़ारों लाखों होंगे, लेकिन गुलाम अली एक ही है। सीनियर म्यूज़िक डायरेक्टर रफ़ीक गज़नवी ने देखा कि बड़े खान साहब जनरल मैनेजर के कमरे के बाहर इस ख्याल से बैठे हैं कि मामला को रफ़ा दफ़ा किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो अफसर शाहाना बन गए और उन्होंने बर्रे सग़ीर के इस अजीम फ़नकार को नज़रअंदाज किया। रेडियो पाकिस्तान के साबिक डायरेक्टर जनरल मुर्तज़ा सुलंगी ने बताया कि बड़े खान साहब तनाज़ा ख़त्म करने के लिए ज़ेडे बुखारी के दफ्तर गए थे, लेकिन उन्होंने इतने बड़े फ़नकार को बाहर बिठाया और कहा कि बैठे रहने दो मेरासी को बाहर। कहते हैं कि ये आवाज़ उस्ताद मोहतरम ने सुन ली थी और वहीं उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अब पाकिस्तान में नहीं रहेंगे।